हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों 23 जनवरी शिफ्ट 1 अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और मेरी कुछ बच्चों से जो बात हुई उसके बेसिस पर मैं आपको इस पेपर का एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, इस पेपर के अंदर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था। कुछ बच्चों का कहना था कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी था, जो कि हमेशा से यूजुअल रहा ही है, और अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो आपको तकल्लुफ नहीं आई होगी। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी तक जो अपन ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिक्स का पेपर इजी था। रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स के 2 क्वेश्चन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2 क्वेश्चन, एरर के बेसिस पर 2 क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का 1 क्वेश्चन और रोटेशन के 2 क्वेश्चन, करंट का 1 क्वेश्चन। तो टोटल कुल मिलाकर के बात यह है कि फिजिक्स के अंदर 15-16 क्वेश्चंस काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं, जो कि मैं आपको शिफ्ट 1 के एनालिसिस के बाद से बोल रहा हूं, तो आप 15-16 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। जहां तक मैथ सेक्शन की बात है, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल थे। वेक्टर 3D के 3 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन के 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के भी 2 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक का 1 सवाल और स्ट्रेट लाइन का 1 सवाल आया था। अब आते हैं अपन केमिस्ट्री सेक्शन पर। केमिस्ट्री सेक्शन मॉडरेट से टफ के बीच में था। इसमें स्टेटमेंट और पैराग्राफ के बेसिस पर 3 से 4 क्वेश्चन आए और ऐसा पहले भी देखा गया था इस साल। मोल कॉन्सेप्ट के 2 सवाल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के 3 से 4 सवाल, जीओसी का 1 सवाल, बायोमोलिक्यूल्स का 1 सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 सवाल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर थोड़ी सी लेंदी देखने को मिली। तो कुल मिला के पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था और थोड़ा सा लेंदी था।